राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आज हमारे ठाकुर जी का छठियार हुआ है, हमारी युगल सरकार का छठियार हुआ है, तो आज इसी दिन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने छठियार मनाई है, क्या क्या विधि के साथ हम लोगों ने पूजा किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फूल की थाली रखी है जिसमें हम लोगों ने अष्टदल कमल हम लोगों ने बना लिया है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर एक शंख है और कुछ पुष्प हम लोगों ने रखा है। और अभी हम लोग अपने ठाकुर जी और श्री राधा रानी को इसमें विराजमान करेंगे और इसके बाद शंख के मदद से हम लोग इनका स्नान कराएंगे। तो मैंने राधा जी और कृष्ण जी को इस तरीके का एक सफेद रंग का वस्त्र पहना दिया है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उनको इसी तरीके से नहीं नहला सकते। तो अभी हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के मुख का आप लोग देखिए कितना सुंदर इनका तेज है, कितने सुंदर इनका जो इनके मुख से तेज निकल रहा है वो कितना सुंदर हमारी युगल सरकार है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग विराजमान हो चुके हैं। अभी हम लोग इनका कुमकुम रोली से इनका पूजन करेंगे और इसके बाद में हम लोग गंगा जल के मदद से इनका स्नान कराएंगे। और हम लोग नॉर्मली वाटर से इनका स्नान करेंगे। मैंने पुष्प भी चढ़ा दिए हैं। अब हम लोग शंख की मदद से इनका अभिषेक करेंगे हम लोग ठाकुर जी और राधा रानी जी का। तो मैंने एक बाल्टी में एक पानी रखा हुआ है, जल गंगा जल रखा है, और अभी हम लोग शंख के मदद से इनके ऊपर जल से अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए या किसी भी मंत्र का आप ठाकुर जी के या राधा रानी के जाप करते हुए आप इनका स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो आप यूट्यूब से भी चला सकते हैं, कोई भी मंत्र या फिर कोई भी भजन आप चलाकर ठाकुर जी राधा रानी का और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने युगल सरकार को पहले स्नान कराया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे युगल सरकार का स्नान हुआ है। बहुत ही प्यारे हमारे युगल सरकार है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम लोगों ने जाप किया और इस तरीके से हम लोगों ने इनका जो स्नान है वो करा दिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारे ठाकुर जी जल पड़ते ही कितना इनका खिल कर इनका पूरा मुख आ रहा है, और राधा रानी जी का भी बहुत ही प्यारा इनके तेज निकल रहा है इनके चेहरे से। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने अपने युगल सरकार को पहले अच्छे तरीके से स्नान करा दिया है। बहुत ही प्यारे हैं हमारे युगल सरकार। और इसके बाद में हम लोगों ने इनको इस तरीके से अच्छे तरीके से पोंछ लिया है और फिर राधा रानी को हम लोगों ने चोला धारण करा दिया है, इनका ब्लाउज जो है वो धारण करा दिया है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग युगल सरकार को बिना वस्त्र के सामने ले आए। तो अभी हम लोग राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। तो इस तरीके से मैंने राधा रानी के लिए लहंगा पहनाया है। देखिए ये सब कितना प्यारा लहंगा है, ये सब हम लोगों ने घर में ही बनाया है। बहुत सुंदर राधा रानी का लहंगा लग रहा है, बहुत ही प्यारा इनका श्रृंगार भी होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने इनको लहंगा धारण कराया है। बहुत ही प्यारी हमारी राधिका जी लग रही हैं, बहुत सुंदर इनका जो मुख पर तेज है वो निकल कर आ रहा है। इसके बाद में हम लोग इनका जो है पूरा स्नान वगैरह कराकर जो हम लोगों ने इनको इस तरीके से धारण करा दिया पोशाक। और अभी हम लोग ठाकुर जी को इनके पैंट धारण करा देंगे। तो मैंने ठाकुर जी के लिए देखिए इस तरीके की एक पैंट बनाई है, बहुत सुंदर पैंट है। मैंने इसका एक वीडियो शेयर किया है कि किस तरीके से हम लोगों ने पैंट को बनाया है और क्या क्या श्रृंगार रखा था। तो ये पैंट कुछ इस तरीके से हम लोग ठाकुर जी को पहना देंगे। और देखिए कितना सुंदर ये है, पीछे बेल्क्रो दिया है मैंने, बेल्क्रो की हेल्प से हम लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा देंगे और पैंट को हम लोग पीछे इस तरीके से अच्छे तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए, और फिर इसी तरीके से हम लोग इस पैर पे भी ठाकुर जी के लगा देंगे और दोनों साइड से हम लोग दोनों ऊपर नीचे हम लोग पहना देंगे। फिर ठाकुर जी का बहुत सुंदर लुक आएगा। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी ने अपनी पैंट को पहन लिया है, कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं पैंट पहन के सिर्फ। तो इस तरीके से हम लोग ने राधा रानी को लहंगा धारण करा दिया। और अभी हम लोगों ने राधा रानी के लिए जो चूनर लिया था वो हम लोग इस तरीके से इनको पहना देंगे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से लगाकर और इसको पीछे से खींचकर आगे की तरफ घुमाकर हम लोग एक ब्राइडल का जिस तरह लहंगा का दुपट्टा लगता है उस तरीके से हम लोग इनको सेट कर देंगे। तो बहुत ईजी तरीके से हम लोग राधा रानी का दुपट्टा यहाँ पर सेट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर आकर हम लोग पिनअप कर देंगे। तो इससे बहुत सुंदर लुक आएगा राधा रानी के दुपट्टे का। और यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इनको सेट कर दिया है, पिनअप कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग ठाकुर जी को इसके ऊपर से इनका जो लहंगा बनाया है ठाकुर जी का वो इसके ऊपर से धारण करा देंगे। तो कुछ ऐसा ऐसा ठाकुर जी का लुक आएगा। तो ये देखिए कितने सुंदर हमारे युगल सरकार लग रहे हैं, बहुत प्यारा इनका जो है अभी से लुक आ रहा है। मैंने इनके कमर के लिए इस तरीके का एक बहुत ही प्यारा सा नेट के मदद से बनाया है, वो हम लोगों ने इनको धारण करा दिया है। अब हम लोग इनको इनका चुनरी लगाएंगे, इनका दुपट्टा जो है वो लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनके एक हाथ से घुमाकर इनको अच्छे तरीके से इनको पहना के और फिर कमरबंद की हेल्प से हम लोग इसको भी अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका जो चुनर है वो उनको लगा दिया है, इनका दुपट्टा लगा दिया है और बहुत सुंदर इनका इस तरीके से लुक आएगा। ये देखिए कितने प्यारे युगल सरकार लग रहे हैं।
बहुत सुंदर तरीके से। और अभी हम लोग इसको कमरबंद की हेल्प से लगा देंगे। हम लोगों ने राधा रानी का भी चुनरी लगा दिया है और अभी हम लोग जो है ये कमरबंद की हेल्प से ही राधा रानी को और ठाकुर जी के दोनों को, इनके जो दोनों के दुपट्टे हैं उसको सेट कर देंगे। और कमरबंद मैंने चेंज नहीं किया है, कमरबंद हम लोगों ने वही रखा है एडी के, और कुंडल भी इनके जो है वही रखा है, बाकी का नेकलेस वगैरह हम लोगों ने चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इनका दुपट्टा को थोड़ा सेट करके फिर इसके बाद इसके ऊपर से कमरबंद लगाकर ठाकुर जी को हम लोग ये धारण करा देंगे। तो ये है ठाकुर जी की कमरबंद और यहीं से हम लोग इसके ऊपर से बांध देंगे ठाकुर जी को। बहुत सुंदर लुक आएगा ठाकुर जी का, बहुत प्यारा लुक आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, हम लोगों ने इस तरीके से इनको पहना दिया है। अब हम लोग पाँव में इनके पायल पहना देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है राधा ठाकुर जी के पाँव में, और साथ ही साथ हम लोग राधा जी के भी पाँव में पहनाएंगे। इसके पहले हम लोग ठाकुर जी के जो बिछिए वगैरह हैं वो सब भी धारण करा देते हैं इनके पाँव में कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। और अभी हम लोग किशोरी जी के भी पाँव में, उनके चरण में उनके पायल को पहना देंगे। ये वही पायल है जो मैंने नेकलेस की तरह पिछले वीडियो में यूज किया था। अभी हम लोग इसको पायल की तरह से यूज करेंगे और देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है किशोरी जी का, राधा रानी का और ठाकुर जी का। अब इसके बाद में हम लोगों ने जो उनके लिए नेकलेस लिया है, जो पूरा नग का हार लिया है, वो हम लोग धारण करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका जो नेकलेस है वो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और थोड़ा सा साइज में डिफर था तो इसलिए हम लोगों ने इसको फिर से चेंज करके सही से पहनाया। इसके ऊपर से मैंने इस तरह का एक हार लिया है, तो अभी हम लोग इसको पहना देंगे इसके ऊपर से। बहुत सुंदर लुक आ रहा है दोनों का, बहुत ही प्यारा इनका पूरा श्रृंगार लग रहा है इस ज्वेलरी के ऊपर। और ये हम लोग को ग्रीन कलर में थोड़ा सा ज्वेलरी चाहिए था लेकिन ये अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्लू कलर में ही रखा है और ऊपर वाले का कलर ग्रीन और मैरून में ही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी अभी हम लोग राधा रानी के हाथों में कलीरे धारण करा देते हैं, तो मैंने कलीरे भी वही सेम रखे हैं, मैंने अभी ज्यादा कुछ इनके ज्वेलरी में चेंज नहीं किया है। तो दोनों हाथों में हम लोग इनके कलीरे इस तरीके से धारण करा देंगे। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारी राधिका जी का। और साथ ही साथ नजरिया भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज तो इनका श्रृंगार बहुत ही कातिलाना होने वाला है, तो इनको कहीं से भी किसी की नजर ना लगे, इसलिए नजरिया बहुत जरूरी है। तो ये देखिए मैंने इनको कलीरे और नजरिया पहना दिया है। हम लोग श्याम सुंदर जी को भी इनका जो कलीरे और इनके हार वार हैं वो सब इनको धारण करा देते हैं। तो उसके पहले हम लोग राधा रानी को अंगूठी धारण करा देंगे। तो इस तरीके से हमारी किशोरी जी ने अपना ऑलमोस्ट श्रृंगार धारण कर लिया है और साथ ही साथ हम लोग कानों में कुंडल धारण करा देते हैं। तो ये देखिए इनका जो कुंडल और जो इनका इतने से श्रृंगार से इनका जो तेज निकल रहा है वो कितना सुंदर, कितना अलौकिक श्रृंगार है। और यहाँ पर मैंने किशोरी जी के बाल भी लगा दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने जगह भी चेंज कर दिया और हम लोगों ने किशोरी जी के बाल भी लगा दिए हैं। अभी हम लोग ठाकुर जी का श्रृंगार देखेंगे। तो ठाकुर जी को मैंने एक नेकलेस पहना दिया, एक नेकलेस ये था, तो हम लोग ये भी इनको पहना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से किशोरी जी और राधा रानी और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारे श्याम सुंदर जी जो है वो ज्वेलरी पहनकर कितना सुंदर इनका अलौकिक दिव्य लुक आ रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर है। और कड़े अब हम लोग इनको धारण करा देंगे। तो इस तरीके के मैंने कड़े लिए हैं, ये हम लोग ठाकुर जी को धारण करा देते हैं। देखिए इस तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी इनके नजरिया भी हम लोग इनको पहना देते हैं क्योंकि सबसे मेन तो यही है कि कहीं से भी हमारे ठाकुर जी और राधा रानी को नजर ना लगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी यही है। तो हम लोगों ने इस तरीके से इनको जो नजरिया है वो पहना दिया है। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है ठाकुर जी का, राधा रानी का। और किशोरी जी के जब केश लग गए हैं तो एक अलग ही लुक आ रहा है। और अभी ठाकुर जी के भी केश हम लोग लगा लेंगे। तो उसके पहले हम लोग ठाकुर जी के हाथों में अंगूठियां धारण करा देते हैं। दोनों हाथों में हम लोग इस तरीके के चिपकाने वाले अंगूठियां धारण करा देंगे। बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कानों में कुंडल और केश धारण कराएंगे। उसके बाद इनके सर का जो श्रृंगार है वो हम लोग करेंगे पगड़ी वगैरह लगा के। तो इसके पहले हम लोग इनके कानों में जो कुंडल है वो धारण कराते हैं। और ये देखिए इनके कानों के भी कुंडल बहुत प्यारे हैं, किशोरी जी की तरह ही इनके भी कानों के कुंडल हैं। और हमारे श्याम जी जो तिरछी नज़र से निहार रहे हैं सबको, ये सबको कातिलाना एकदम घायल कर रही है। मैंने एक साथ ही साथ इस तरीके की मोती की माला ली है जिसको हम लोग पहना देते हैं ठाकुर जी को और किशोरी जी को भी। और ये हाथ के अंदर से मैंने डालने की कोशिश की लेकिन हाथ के अंदर से नहीं जा रहा था, तो हम लोग इस तरीके से ऊपर से ये पहना देंगे। तो इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है माले का। और थोड़ा सा हम लोग इसको बांध कर वृंदावन की तरह सा लुक देंगे जिस तरह के ठाकुर जी की माला लटकती रहती है। और किशोरी जी को भी हम लोग इसी तरह की एक मोती की माला धारण करा देंगे। तो मैंने इनके लिए भी इसी तरह की सेम पैटर्न पे माला ली है और इसका कुछ बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का लुक आ रहा है। और थोड़े से हम लोग बाल किशोरी जी के आज आगे रखेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने जो है माला को एडजस्ट कर दिया किशोरी जी के। तो ये देखिए जो हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी हैं इनका कुछ ऐसा सा लुक आ रहा
है। इसके बाद में मैंने इस तरीके की राधा रानी के लिए एक चूनर ली है, वो हम लोग इनके सर के ऊपर से डालेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके कंधे पे इसको पिनअप कर देंगे, क्योंकि ये जो चूनर है थोड़ी भारी है तो ये कहीं से गिरे ना। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से पिनअप करके और आगे की तरफ इसको रखेंगे और इसके बाद में इनकी चंद्रिका वगैरह भी हम लोग धारण कराएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग चूनर में इनका कितना सुंदर लुक आ रहा है और बहुत ही प्यारी हमारी किशोरी जी लग रही हैं। और इस तरीके से हम लोग इनका पूरे चूनर को इनके लहंगे के साथ में अटैच कर देंगे ताकि कहीं से भी कुछ भी निकले ना। और देख सकते हैं आप लोग जो कितना प्यारा इन दोनों लोग का लुक आ रहा है। तो अभी हम लोग ठाकुर जी को उनके केश लगा लेते हैं और मैंने केश लगा लिए हैं ठाकुर जी की। और अभी हम लोग इनकी पगड़ी धारण करा देते हैं। तो पगड़ी मैंने इस तरीके से धारण करा दी है और पगड़ी भी मैंने सेम रखी है। इसी में हम लोग थोड़ा अटैचमेंट वगैरह वो लगा देंगे तो जिससे ये पगड़ी थोड़ी और हैवी हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके के कुछ अटैचमेंट बनाए हैं, तो हम लोग इसको दोनों साइड में अटैच कर देंगे पगड़ी के। देखिए कितना हैवी होते जा रहा है पगड़ी, बहुत सुंदर लुक आएगी पगड़ी की। और मैंने एक इस तरीके की मोरपंख वाली अटैचमेंट बनाई है, तो इसको हम लोग इस साइड में लगा देंगे। साथ ही साथ मैंने कुछ फ्लावर के भी अटैचमेंट बनाए हैं जो किशोरी जी के चंद्रिका से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको भी पगड़ी में लगा देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी के पगड़ी का लुक आ रहा है, बहुत हैवी सा लुक आ रहा है पगड़ी का। और इससे लगाने से पगड़ी और भी हैवी और भी प्यारी हो गई है। अब हम लोग किशोरी जी के चंद्रिका लगा देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग चूनर को साइड करके जो है हम लोग चूनर को जो चंद्रिका है उसको लगा लेंगे। और देखिए कितना सुंदर जो इनका पूरा लुक है वो आ रहा है चंद्रिका से। और अभी हम लोग जो इनकी चूनर है उसको फिर से सेट करके और इनका जो हम लोगों ने फूल का तियारा बनाया है वो हम लोग इनके ऊपर से सेट कर देंगे। और देखिए चूनर और ये लगते ही कितना प्यारा इनका लुक आने लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है हमारी किशोरी जी। और इस तरीके के मैंने अभी जो चंद्रिका बनाई है वो हम लोग इनको लगा देते हैं। तो हमारे युगल सरकार का कुछ श्रृंगार इस तरीके का हुआ है। और हमारे श्याम सुंदर जी के नाक में हम लोग नोजपिन पहना देंगे। साथ ही साथ हम लोग राधा रानी जी के भी नाकों में नथिया और नोजपिन पहना देंगे। तो मैंने इस तरीके के कुंदन की नथ पहनाई है और इस तरीके की एक नथ मैंने ली है मोती के लर के साथ में, तो हम लोग ये इनको नाक में पहना देंगे। तो देखिए कितना सुंदर इससे जो है इनका लुक निकल कर आने वाला है, बहुत सुंदर इनका जो लुक है वो इससे आएगा। और इस तरीके से हम लोग बस हल्के हाथों से नथ के ऊपर इसी के ऊपर हम लोग इनको पहना देंगे। देखिए इस तरीके से कितना सुंदर इनका लुक आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही है हमारी किशोरी जी। और हम लोगों ने इस तरीके से इनको नाक में धारण करा दिया नथ। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी किशोरी जी भोली भोली लग रही हैं। और अभी हम लोग श्याम सुंदर जी के लिए हम लोग जो बंसी लाए वो लगा देंगे। और इससे पहले मैंने एक इनके लिए चंवर मेरे पास रखा हुआ था, तो हम लोग आज किशोरी जी के हाथों में एक ये चंवर पकड़ा देंगे। बहुत सुंदर चंवर है। और अब हम लोग ठाकुर जी के हाथ में बंसी धारण करा देते हैं। ये जो चंवर है हम लोग जब वृंदावन गए थे हम लोग ने वहाँ से परचेज किया था। तो हमारे युगल सरकार का जो आज का श्रृंगार है वो छठियार स्पेशल वो कुछ इस तरीके का हुआ है। बहुत सुंदर हमारे युगल सरकार लग रहे हैं। जो इनका लाल रंग में श्रृंगार हुआ है वो बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और साथ ही साथ छठियार के दिन में ठाकुर जी और राधा रानी को काजल भी लगाया जाता है। जब ठाकुर जी का राधा रानी का पूरा श्रृंगार हो जाए तो इनको काजल लगाया जाता है। और मैंने काजल रख के कहीं भूल गए थे तो हमें दिख नहीं रहा है, और अभी मिल जाएगा तो हम लोग इनको काजल लगा देंगे। तो देखिए आप लोग कितना सुंदर इनका श्रृंगार हुआ है और बहुत प्यारे हमारे युगल सरकार लग रहे हैं। देखिए काजल भी मिल गया है तो हम लोग काजल किशोरी जी की आंखों में लगा देंगे और ठाकुर जी के भी हाथों में लगा देंगे। आप इनके हाथों में लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, पाँव में लगा सकते हैं, जहाँ भी आप लगाएं, लेकिन काजल जरूर लगाएं क्योंकि जब ठाकुर जी और राधा रानी नहा के निकलते हैं तो इनको काजल जरूर लगाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने आपके साथ पूरा विधि शेयर किया है। और जब नहाकर ठाकुर जी राधा रानी निकलते हैं तो सूप में हम लोग थोड़ा सा चावल और मीठा या गुड़ आप रख कर ठाकुर जी और युगल सरकार के आगे रखा जाता है और इसी तरीके से पूरी पूजा विधि की जाती है और फिर पैसों से उनकी नजर उतारी जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ किसी भी भक्तजन को इसी तरह के पोशाक, विग्रह, मुकुटमाला परचेज करने हो तो वो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।